सो फ्रेंड्स, ये बात है करीब 6 करोड़ 60 साल पहले की, जब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ये विशाल जीव पृथ्वी पे लगभग हर जगह, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरकार ये डायनासोर एकदम से खत्म कैसे हुए? ऐसा क्या हुआ कि 10 करोड़ सालों से पृथ्वी पे राज कह रहे डायनासोर कुछ ही दिनों में खत्म हो गए? वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको लेकर बहुत सारी थ्योरी भी मौजूद है, लेकिन डायनासोर्स का इस तरह अचानक गायब होने का सबसे बड़ा कारण था चिक्सग्लोब इम्पैक्ट एस्टेरॉइड, जो उस समय स्पेस से धरती पर गिरा था। सो चलिए आज की इस वीडियो में डायनासोर्स की विलुप्ति के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, डायनासोर्स के विलुप्त होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब क्लाइमैक्स चेंजेस के कारण हुआ था। सो कुछ लोग कहते हैं कि उस समय पृथ्वी पर कोई जानलेवा बीमारी फैल गई। सो फ्रेंड्स, लोगों ने ये भी कहा कि डायनासोर्स का दिमाग उनकी बॉडी के हिसाब से काफी छोटा था और इसी कारण वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए। सो अगर ऐसा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सो वो काफी समय पहले ही खत्म हो चुके होते और अपने छोटे दिमाग के साथ एटलीस्ट इतने समय तक जिंदा नहीं रह पाते। सेकेंडली, अगर हम बात करें क्लाइमैक्स चेंज, तो ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं होता, बल्कि इसमें हजारों साल लगते हैं। सो इतने समय में भी कोई भी चीज अपने आप को इसके हिसाब से ढाल ही रहता है। अगर उस समय जानलेवा बीमारी फैली हो तो दूसरे जानवर भी खत्म होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। डायनासोर्स के अलावा धरती के ज्यादातर स्पीशीज इसके बाद भी जिंदा बच पाए। सन 1980 में अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट लुइस वर्डर अल्वारेस ने जमीन में एरिडियम की एक लेयर ढूंढ निकाली और अंदाजा लगाया कि डायनासोर्स का अंश किसी धरती से एस्टेरॉइड के टकराने का नतीजा था। सो आपको बता दूं, इस इरिडियम के अंदर एक ऐसा एलिमेंट्स होता है जो इस अर्थ धरती पर ज्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन इसका स्पेस में काफी ज्यादा मात्रा होती है। पहले तो इसकी इस थ्योरी का मजाक बनाया गया। 1990 में मैक्सिको के युकाटोन पेनिनसुला के पास चोस्कोलोग में हुई बायोग्राफी की स्टडीज में पता चला कि यहाँ पे भी इरिडियम की लेयर मौजूद है और ये सारे इरिडियम उसी समय से यहाँ पे थे जब डायनासोर्स का अंत हुआ था। इस एरिया में 150 किलोमीटर बड़ा क्रेटर है जिसे चिक्सग्लोब क्रेटर कहते हैं और ये क्रेटर उसी एस्टेरॉइड के कारण बना था जिसने धरती के सभी विशाल जीवों का नामो निशान मिटा दिया। फ्रेंड्स, साइंटिस्ट के अनुसार चिक्सग्लोब एस्टेरॉइड 11 से 81 मीटर लंबा था। तो ये एस्टेरॉइड 64,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराया था और इसके टकराने के चलते कुछ ही पलों में 100 लाख करोड़ टन TNT एक्सप्लोजन के बराबर एनर्जी रिलीज हुई। अब जरा उस समय को इमेजिन कीजिए जब ये एस्टेरॉइड धरती से सरफेस की ओर तेजी से बढ़ रहा होगा। आसमान से ये नजारा कुछ वैसा ही होगा जैसा कि हमारे सूरज की तरह कोई बड़ा आग का गोला पृथ्वी की तरफ आ रहा हो। सो इतना इमेजिन तो आप कर भी नहीं सकते। चिक्सग्लोब एस्टेरॉइड के धरती से टकराते ही इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, उसके आसपास के हजारों किलोमीटर के इलाके में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। सिर्फ 90 सेकंड के अंदर ही इसके इलाके में परसेंट हर एक जानवर, पेड़ पौधे राख बने गए होंगे। इतनी ज्यादा टेम्परेचर हीट ने जंगलों में आग लगा दी। सो अभी आग वाला तूफान चल ही रहा था कि पानी वाला खतरा भी दस्तक दे चुका था। इतनी तेजी से टकराई किसी विशाल एस्टेरॉइड के पृथ्वी पर 10.8 हेक्टेयर्स का भूकंप आया। सो मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा खतरनाक सीन हम इंसानों ने कभी नहीं देखा। सो अगर हम पिछले आए हुए भूकंप को मिला भी दें सो तब भी चिक्सग्लोब एस्टेरॉइड के भूकंप से कम ही होगा। इससे भी दुनिया के सारे समुद्र में भी सुनामी आ गई और पानी में 300 मीटर की ऊंची लहरें भी उठ रही होंगी। मतलब उस समय एक तरफ आग थी तो सो दूसरी तरफ पानी। अगर कहा जाए तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब चिक्सग्लोब एस्टेरॉइड धरती से टकराया होगा उस समय इसके इफेक्ट से नीचे के पत्थर टूटकर हवा में बाहर ऊपर की ओर उछल गए होंगे और बाकी के पत्थर भी पिघलकर भाप बन गए होंगे। चारों तरफ धूल और राख का नजारा था। धरती के सरफेस पर पड़ी इतनी प्रेशर के कारण कई जगह ज्वालामुखी भी फूट गए। अभी इस घटना का 1 घंटा यूं गुजरा होगा। 965 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी। इसके कारण राख और धूल चारों तरफ फैल गए और हवा में उड़ते पत्थर ऐसे लग रहे थे कि जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो। आसमान पूरा काला हो गया था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। 1-2 दिन के लिए बल्कि ये महीनों तक चला। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक ना पहुंचने के कारण कई दिनों तक पृथ्वी का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा हो गया। फिर तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, आपको पता चलिए हो गया होगा कि डायनासोर्स का अंत का माइंड कार्ड क्या था, वो था एस्टेरॉइड के चलते। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के मस्त मिस्टीरियस फैक्ट की वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना। वीडियो देखने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।